कर देता है तब नहीं करने अर्जुन। चलो कीर्तन करो, मैं आज कीर्तन करूँगा साउंड सिस्टम। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता श्लोक पढ़ेंगे। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकरसत्म सुकल्प वृक्षा ललितेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं चकन्ति आनन्दचिन्मय सदोज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदस्मिन् विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽपि हेतुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ता अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
भजामि। यद्भावभावतधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य लोकमहिमा सनयानभूषा एव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं भजामि। प्रेमाञ्जनः स्फुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो कोटिष्वशेषु वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदविकायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु एते प्रभावनिचया विहिताश्रयेण आदिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सुचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् सिंह यस्य कलाविशेषो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजाः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽथ पापनिशयः सुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभव प्रकटा प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवस्य व्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा स्याथमपि च स यत्र क्षीराब्धिश्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री ब्रह्म संहिता की जय। तो पिछली बार हम पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे जहाँ पर भगवान की भक्ति की महिमा बताई गई है और हर एक जीव इस भौतिक जगत के कर्म बंधन में अटका हुआ है। इंद्र गोप कीटक से लेकर इंद्र राजा तक हर एक व्यक्ति हर एक जीव कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। इसलिए कर्म बंधन से उसको छुटकारा पाना है तो एक तो भक्ति भाजाम जो भक्त है भगवान के उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए और उनके चरणों के आश्रय में आते हुए
भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे करने से कर्माणि निर्दहति, कर्म से बंधन है वो दहन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और ऐसे करते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति की अपार महिमा ब्रह्मा जी बताते हैं। और अभी आज के श्लोक में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पुराने कर्मों को जलाकर भस्म करता है, नष्ट करता है भक्ति के मार्ग को अवलंबित करते हुए, तो भक्ति मार्ग में चलते हुए वो उसकी अपनी भावना के अनुसार, अपनी भाव के अनुसार वो भगवान के प्रति एक संबंध प्रस्थापित करता है। तो जिस प्रकार से वो संबंध स्थापित करता है, उस संबंध के अनुसार उनको शरीर, अगला शरीर उसका तैयार हो जाता है और उसके अनुसार वो उस शरीर के साथ और उस भगवान के संबंध के साथ, रिलेशन के साथ, भगवान के साथ व्यवहार करते हुए भगवत धाम में पहुंच जाता है। तो कौन से भावना से, चेतना से व्यक्ति कौन से रूप को प्रकट करता है, वो आज के इस श्लोक में, श्लोक नंबर 28 में बताया गया है। तो आइए इस श्लोक को हम दोहराते हैं। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे, इसमें भावनाएं बताई गई है। यम क्रोध काम सहज, यम इस प्रकार से कौन से भाव से, जो लोग क्रोध की भावना से भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, भगवान के सम्मुख प्रकट होते हैं, काम भावना से, सहज प्रणय भावना से, आदिभि और भीति भावना से, वात्सल्य भावना से, मोह भावना से, गुरु गौरव भावना से और सेव्य इस भावना से भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को संचिन्त्य तस्य सदृशिम, तनु का अर्थ है शरीर, सदृश्यम उनके जैसा शरीर, तस्य संचिन्त्य तस्य सदृशिम, जिस प्रकार से उनकी भावना है उसके अनुसार वो अपने स्थिति को प्राप्त हो जाता है। संचिन्त्य तस्य सदृशिम, ध्यान कर, संचिन्त्य करते ध्यान करता, कौन से भावना के ऊपर ध्यान करता है वो जीवन भर भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्रोध, तो क्रोध भावना से कोई भगवान के प्रति व्यवहार करता है, इसलिए तो भक्तों के साथ भी क्रोध का व्यवहार भक्तों का हो जाता है। तो कौन है, शास्त्र में से उदाहरण आया है कि कौन है व्यक्ति जिसका व्यवहार भगवान के साथ क्रोध से हुआ है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये विपरीत भाव है, अनुकूल भाव नहीं है। भगवान के प्रति अनुकूल भाव मतलब सेवा, प्रेम की भावना जो है वो भाव होगा तो व्यक्ति को अनुकूल स्थिति या ऐसे भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलेगा। अगर प्रतिकूल भाव है तो वो भगवत धाम वो नहीं जा सकता है, वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म ज्योति तक, निर्वाण तक वो केवल गंतव्य प्राप्त कर सकता है। क्रोध से कौन प्रकट हुआ, कौन आया भगवान के साथ व्यवहार करने के लिए? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जो क्रोध की भावना से थे, द्वेष भावना से, द्वेष के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। और द्वेष का मूर्तिमंत उदाहरण, सबसे तीव्र और ज्यादा द्वेष करने वाला व्यक्ति शिशुपाल है। कभी कभी व्यक्तियों के, मनुष्यों में और भक्तों के बीच में भी द्वेष की भावना निर्माण हो जाती है, भयंकर द्वेष की भावना, भक्तों के प्रति द्वेष की भावना निर्माण हो जाती है। तो ऐसी द्वेष की भावना बड़ी खतरनाक होती है जिससे क्रोध प्रकट होता है। तो ऐसे द्वेष के भावना से अगर व्यक्ति भगवान के साथ व्यवहार करता है तो भगवान फिर भी उसको माफ कर देते हैं या उसका उद्धार कर देते हैं। लेकिन इसमें बात ऐसी हो जाती है कि वो भगवान के प्रति प्रतिकूल भावना से भगवान के साथ संबंध करता है, इसलिए भगवान भी उसको, उसका उद्धार करते समय बड़े ही प्रतिकूल भावना से उसकी परीक्षा लेते हैं, बड़ी
विकट अवस्था से उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दंतवक्र, शिशुपाल भगवान के साथ, यहाँ तक कि पूतना भगवान के साथ ऐसे व्यवहार, द्वेष भावना से व्यवहार रखी, इसलिए भगवान ने उनका अंत भी बहुत ही दर्दनाक कर दिया। ऑफ कोर्स हर एक का अंत है वो भयावह ही होता है, दुखदायक ही होता है। शरीर छोड़ने की प्रक्रिया दुखदायक है, लेकिन इनकी विशेष कर बड़ी भयानक अवस्था, जैसे कंस को भगवान कृष्ण उसके छाती पर लेटे उनको ऐसे जोर जोर से गुस्से मार रहे थे, और मारने के बाद उसको कई दूर तक उनको पकड़कर एक जैसे एक सिंह हाथी को मारकर अपने जबड़े में पकड़कर उसको जैसे घसीटते हुए लेके जाता है, वैसे उनको घसीट रहे थे। तो ये बड़ा भयानक उनका अंत था। तो ये भावना है, क्रोध की भावना से व्यक्ति प्रकट होता है, भगवान के सामने भावना प्रकट करता है, तो भगवान उनको निर्वाण का स्थान देते हैं। क्रोध काम सहज प्रणय, काम की भावना, यहाँ पर काम या फिर माधुर्य प्रेम की भावना के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान के प्रति श्रृंगार रस में जो भक्त सेवा करने की इच्छा रखता है, आदान प्रदान करने की इच्छा रखता है, भगवान उनको वो गंतव्य प्राप्त कर दिलाते। कौन है? काम सहज। काम से किसने व्यवहार किया कृष्ण के साथ? गोपियां। वृंदावन की जो व्रजांगना है, गोपियां है, उन्होंने कृष्ण के साथ काम भावना से, श्रृंगार रस भावना से, प्रेम भावना से, माधुर्य रस में उन्होंने आदान प्रदान किया, और भगवान ने उनको सहज गति प्राप्त करते। सहज प्रणय आदि भी, सहज प्रणय आदि भी। सहज प्रणय मतलब मित्रता, साख्य का व्यवहार है। तो साख्य का व्यवहार में भगवान के जितने सारे गोप सखाए हैं वो आते हैं, सुबल, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, अन्य सारे सखाए कृष्ण के, बहुत सारे सखाए कृष्ण के, वो कृष्ण के सखाओं में, अर्जुन भी यहाँ तक के सखाओं में आते हैं। ये कृष्ण के साथ व्यवहार किए। आदि भीति का व्यवहार किसका था? जो सबसे ज्यादा उसको भय लग रहा था कृष्ण से। कौन है ऐसा जिसको कृष्ण का भय, यहां तक कि कृष्ण प्रकट होने के पहले से ही वो भयभीत था? कंस। जैसी आकाशवाणी सुनी भयभीत हो गया व्यक्ति, और अंत तक वो भयभीत रहा। और यहाँ तक कि जब कृष्ण सामने खड़े चाणूर मुष्टि को मार रहे, तभी भी वो भय से कांप रहा था। जब उसने सुना कि धनुर्भंग हुआ, कुवलया पीड़ को मारा गया, कृष्ण का मथुरा में प्रवेश हुआ, ये वार्ता सुनकर ही कंस भयभीत हुआ। जागते रात्रि दिवा वो केवल कृष्ण को ही देख रहे थे हर जगह। कभी कभी ऐसा टेरिफिक वातावरण हो जाता है ना भक्तों के जीवन में भी, किसी व्यक्ति के प्रति अगर बहुत अधिक द्वेष की भावना हो जाए तो क्रोध ऐसा प्रकट हो जाता है, और कभी कभी भीति भी हो जाती है, जिसके कारण वो व्यक्ति उनको सपने में दिखने लगते हैं। ये प्रतिकूल भावना है जिससे हमारा पतन निश्चित है। लेकिन भगवान को कम से कम ठीक है, इस अनुकूल नहीं प्रतिकूल भावना है, लेकिन भगवान को देख रहा है तो निश्चित ही उसका उद्धार होने वाला है। तो कंस हर समय कृष्ण को देखते थे भयभीत भाव से, और कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया। वात्सल्य भाव, वात्सल्य मोह गुरु गौरव। वात्सल्य भाव यशोदा माई, देवकी माई, कृष्ण और वृंदावन के जो वयस्क जो स्त्रियां थी, गोपियां थी, वो कृष्ण को प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। मोह, यहाँ तक कि पूतना को भी भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना को भी उन्होंने वात्सल्य भाव प्रदान कर दिए, और उन्होंने दाई का रूप में उनको सेवा दे दी वहां पर। ये कृष्ण के विशेष अनुकंपा है। मोह गुरु, मोह के बारे में बताया कि मोह ये भाव है, ये खास कर ज्ञानियों की भावना है। ज्ञानी गण, मायावादी या ज्ञानी निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं, वो अपने शुद्ध चेतना से मोहित होकर वो इस भावना को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को उस रूप में देखते हैं, या एक मोहमय रूप को भगवान के वो अनुभव करते हैं। वो कौन सा रूप है? निराकार रूप है।
गुरु गौरव सेव्य, गुरु गौरव का अर्थ है दास्य भाव, लेकिन ये दास्य भाव, ये दास्य भाव से भी निम्न होते हुए भी शांत भाव में है। गुरु गौरव श्रद्धा का भाव है ये, तो उसके अंदर श्रद्धा है कृष्ण के प्रति, लेकिन अभी भी वो शांत रस में है, तो शांत रस को प्राप्त होता है। सेव्य भाव है, सेव्य का अर्थ है जो सेवक भाव में है, मतलब दास भाव में है, दास रूप में है। तो ऐसे सारे भावना जिसके अंदर है, भाव भगवान के प्रति भावना, कौन सी भावनाएं देखिए हम गिनेंगे। दास से भावना है, गुरु गौरव मतलब शांत भावना है, फिर वात्सल्य भावना है, फिर काम सहज मतलब माधुर्य भावना है, प्रणयादि भीति मतलब साख्य भाव है, फिर क्रोध भाव है, भीति भाव है, फिर यहाँ पर मोह भाव है। इस प्रकार से भावनाओं को व्यक्ति जो जिस प्रकार की भावना से होता है, क्या करता है, उस भाव में रहकर वो संचिंत ध्यान करता है भगवान का, उस रूप में उस भाव में ध्यान करता है। तस्य सदृशिम तनुमा पुरेते, तस्य सदृशिम उस प्रकार से उस व्यक्तियों को तनुम आपुरेति, तनुम मतलब शरीर, उसको प्राप्त हो जाता है। तनुम आप, तस्य सदृशिम तनुम आपु मतलब प्राप्त करता है, आपुर एते उसको प्राप्त होता है। ऐसे भगवान इनको ये अपने इच्छा के योग्यता के अनुसार भावना अपने ये चीज़ों को प्राप्त कराते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आचार्यगण टिप्पणी करते हैं जीव गोस्वामी, वो कहते हैं कि केवल कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जो ये व्यक्ति जीव को वो स्थान प्राप्त करवाते हैं। अन्य बाकी यहाँ तक कि अन्य अवतार भी भगवान के ये स्थिति को प्राप्त या देने में असमर्थ है। अन्य भगवान के जो अवतार आते हैं, जो भगवान के अन्य जो अवतार आते हैं, मेजॉरिटीली वो सारे अवतार ऐश्वर्य भाव में होते हैं। केवल एक ही जो अवतार है राम अवतार, वो लीला अवतार में आते हैं, माधुर्य धाम में, माधुर्य अवतार में आते हैं, लेकिन बाकी जितने भी अवतार है वो ऐश्वर्य अवतार में आते हैं। इसलिए वो केवल अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा कर उनको अपने धाम में वापस ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दास्य भाव तक। लेकिन बाकी ये सारे के सारे भावों को और उन अपने सखाओं को या अपने भक्तों को उनके प्रति उस रस में आदान प्रदान करने के लिए केवल कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति है जो उनके साथ ऐसे आदान प्रदान करते हैं और उनको अपनी वांछित जो फल है वो प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे कृष्ण, ये ब्रह्मा जी खास कर कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें, इस श्लोक में, ऐसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि केवल ऐसे ही भगवान, यही केवल है कृष्ण जो ये देने में समर्थ है। इसलिए ऐसे कृष्ण गोविंद को मैं भजामि, मैं नमस्कार करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, क्योंकि वही केवल ये सारे रसों को प्रदान करते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपने रस को प्राप्त होकर कहाँ चला जाता है, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन, जो आध्यात्मिक जगत में स्थित है, सारे जगतों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर, और जिसको श्वेत धाम भी कहा गया है, ऐसे धाम को प्राप्त होता है। तो उसके बारे में आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। 29वें श्लोक में जो बड़ा श्लोक है, श्रेय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमि चिंता मणि गणमयी तोयमृतम। तो यहाँ पर वृंदावन धाम में क्या क्या होता है उसके बारे में वर्णन किया है। क्या क्या है, श्रेय लक्ष्मी देवी या लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानो, पहले श्लोक में बताया। तो ऐसे अनंत लक्ष्मियां है। कांता, कांता का अर्थ है गोपिया, कांत का अर्थ है कृष्ण। कांता ऐसे होता है ना, वो पत्रिका में लिखते हैं ना, शादी के पत्रिका में कांता ची सौ का, ऐसा होता है ची सौ का, और ची या, तो कांता मतलब यही एकमात्र पुरुष है इस आध्यात्मिक जगत में, भगवान वो है परम पुरुष, वही परम पुरुष है कृष्ण। लेकिन वहां पर क्या क्या है, कल्प तरवो, बहुत सारे, तरु नहीं तरवो, बहुत सारे जंगल है, तरो वृक्ष है। लेकिन कैसे है वो वृक्ष, कल्प तरु है, कल्पना इच्छा है वांछा पूर्ण करने वाले सारे तरु है। जीव गोस्वामी अपने टीका में बताते हैं कि ये तरु इतने कृष्ण के प्रति भाव मग्न है, प्रेम से इतने आप्लावित हो चुके हैं कि वो
इतने जैसे मानो जैसे कि फ्रोज हो गए हैं एक जगह पर, इसलिए एक ही जगह पर स्थित है वृक्ष के रूप में। कृष्ण के प्रति इतनी उनकी भावना गाढ़ी हो गई है कृष्ण का। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज बहुत गंभीरता से अगर आप बहुत ध्यान से अगर सुन रहे हैं, कोई आपके मन पसंद कुछ गीत लगा हो और अगर ऐसा सुनते तो आप एकदम स्टैचू हो जाते हैं, एकदम एकाग्र। तो वैसे कृष्ण के प्रति जब भावना से एकाग्र हो जाती है तो वो वृक्ष होता है। सोचिए वो वृक्षों के जो शांत रस में है वो भी किस भावना में हो गए कृष्ण के। कल्पतरवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोम एवं वृतम। द्रुमा मतलब पेड़, भूमि, भूमि कैसी है ये? कल्पतरो द्रुमा, कल्पतरु कल्प वृक्ष है, द्रुमा पेड़। भूमि चिंतामणि, भूमि कैसे बनी है? चिंतामणि से। गणमयी तो एवं वृतम, दिव्य मणियों से बनी हुई है। चिंतामणि से बनी हुई है। एक चिंतामणि ऐसे बनी होती है, उससे बना हुआ है जो सारी चिंताओं को नष्ट करते हैं। तोयम, तोयम मतलब पानी। पानी कैसे होता है? अमृतम, पानी वहाँ का अमृत के जैसा है। पानी पिएंगे तो अमृत का कार्य करेगा वो। कथा, वहाँ की कथा कैसी है? गानम, कथा जो हो रही है तो गान के जैसे लग रही है ना। गाते समय कोई अगर गीत आप सुनेंगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं, मधुर लगेगा आपको, वाह। लेकिन वही अगर कथा चालू हो जाए तो आदमी बोर हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक धाम में कथा ही गानम है, गानम, कथा गानम, नाट्यम गमनम अपि, नाट्यम गमनम अपि, गमनम अपि, जो गमन चलते हैं वो नाट्यम के जैसा है, नृत्य के जैसा है। अगर वो उसकी चाल ही या चलना ही नृत्य के जैसा है, ऐसे चलते हो, नाचते नाचते चलते हैं। आदमी जब बहुत खुश होता है तो कैसे, छोटा बच्चा देखिए आप घर में, आपके छोटे बच्चे रहते हैं, ऐसे उछल कूदते रहते हैं, चलता भी है तो ऐसा ऐसा करते रहता है, ऐसे ऐसे अपने शरीर को हिलाते रहता है, मस्ती में रहता है वो। मस्ती में क्यों बताया? क्योंकि अंदर से उसका एक अलग सुकून है उसके अंदर, इसलिए वो बाहर शरीर से प्रकट होता है। तो आध्यात्मिक भाव में ऐसा व्यक्ति एक्सटेसी में हर समय रहता है और ऐसा एकदम मस्ती में चलता है। इसलिए नाट्यम गमनम अपि, गमनम चलना, ये नाट्य के जैसा, नृत्य के जैसा है। वंशी प्रिय सखी, वहाँ के जो वंशी हैं वो प्रिय सखी के जैसे है। वो नित्य संगीनी के जैसे हमेशा बजती रहती है। भगवान की खास कर बंसी है, प्रिय सखी है, वो हमेशा उनके साथ में रहती है। चिदानंदम ज्योति, चित आनंदम, चिदानंदम मतलब चित आनंदम, दिव्य आनंदमय ज्योति, परम अपि तदा साध्यम अपि च। वहां का प्रकाश है चिदानंद, वो ज्योति प्रकाश वो चित आनंदमय है। इसलिए वो जो प्रकाश जो कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति में जब जीवात्माएं रहते हैं, यहाँ के जो ज्ञानी लोग जाते हैं ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, तो वहाँ पर उनको दिव्य आनंद मिलता है, क्योंकि वो ज्योति है, प्रकाश ही आनंदमय है ना। यहाँ का प्रकाश कैसे तापयमान होता है, उनको ताप देता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का प्रकाश है चिदानंदम ज्योति, परम अपि तदा साध्यम अपि च, तदा साध्यम अपि च। वहाँ के सारे आध्यात्मिक तत्व है वो आनंदमय है। अपि च, ये भी तदा साध्यम, वहाँ के जितने भी वस्तुएं, जितने भी चीजें हैं, तथा परम अपि तदा साध्यम अपि च, वो भी आनंदमय। क्या च है? वो ज्योति के जैसे आनंदमय है। सयत्र क्षीराब्धि शवती, क्षीर अब्धि, क्षीर मतलब दूध, अब्धि मतलब समुद्र। सयत्र श्रवती, बहते हैं, किसे? सुरभिभ्यश्च सुमहान, सुरभि गैया है, वो सुरभि गाय के जो स्तन है वो हमेशा से उनसे दूध बहते रहता है, और ऐसे दूध बहते रहने के कारण, शवती होने के कारण बड़े बड़े समुंदर हो जाते हैं, उससे भरते हैं और वो बहते रहते हैं। तो दूध केवल बहते रहता है, देखो
दूध बहते रहता है, किसी को चाहिए दूध तो जाओ कटोरा भर कर लेकर आओ, ग्लास भर कर लेकर आओ। किसी को कृष्ण के लिए संदेश बनाना है तो चलो 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर क्या, जाओ उधर से इतना भरना है भर के लेकर आओ और कृष्ण के लिए स्वीट बनाओ। और दूध भी कौन से गाय का है? सुरभि भ्यस्त सुमहान, सुरभि गाय के लिए। ऐसे गाय है, विशेष दिव्य गाय है। कृष्ण को जब विशेष दूध की मिठाई बनानी थी यशोदा माई को, तो पुष्पगंधा गैया को यशोदा मैया ने एक विशेष घास खिलाया था, सुगंधित घास, जिसके कारण एक सुगंध आता, दूध में सुगंध आ जाता है। और ऐसे गैयों का विशेष दूध निकालकर कृष्ण के लिए मिठाइयाँ बनानी थी, तो वो गैया विशेष चुनी थी। अभी ये देखो वो स्वर्ग आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में सुरभि, खुद सुरभि गाय होने के बाद सोचिए दूध कैसे होगा। इसलिए चारों ओर सब जगह वो समुंदर के जैसे वो बहते हैं। क्षीराब्धि शवती निमेषार्ध्याक्यो वा व्रजति नहीं, व्रजति नहीं, व्रजति का अर्थ है जाना, व्रज का अर्थ है जाना। क्या नहीं जाता है? व्रजति नहीं, यत्रापि समयः, अरे एक क्षण के लिए भी समय कहीं भागता नहीं है। कितना क्षण? क्या? निमेषार्ध्याख्यो वा, निमेष अर्थ। अब निमेष का अर्थ मतलब देखिए, अभी आप मेरे तरफ ध्यान से देखेंगे तो मेरे आँख जब बंद हो जाएंगे और खुलेंगे, उसके लिए जितना समय लगता है उसको बोलते हैं निमेष, 1 निमेष। तो देखिए ये हो गया 1 निमेष। तो पंखुड़ी जब नीचे पलक झपकी और खुली, उसका भी आधा समय, निमेष अर्धाख्य, अर्ध निमेष के लिए भी समय न व्रजति नहीं, यत्रापि नहीं, कहीं भी नहीं, व्रजति जाता ही नहीं है, अभी समय कहीं भी नहीं जाता है, एक क्षण के लिए भी नहीं जाता है। दूसरा उसका अर्थ ये निकलता है कि व्रजति नहीं, व्रजति का अर्थ है व्रजगण है, व्रज के जो लोग हैं, व्रज के जो भक्त हैं, कृष्ण के भक्त, वो एक क्षण के लिए भी कृष्ण के स्मरण के बिना या कृष्ण के दूर कभी नहीं जाते हैं। एक क्षण के लिए भी नहीं जाते, मतलब हर समय हर क्षण वो कृष्ण के साथ रहता है। इसका एक अर्थ ये है कि कृष्ण के विशेष सखा, इसका दोनों का अर्थों का एक भाव ये यही है कि समय वहां पर एक क्षण के लिए भी नहीं जाता है। जैसे पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कि जिसमें बताया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ पर एक श्लोक आता है, देखिए कहीं पर ढूंढिए उसको। वो श्लोक है कि जिसमें काल आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता है, वहाँ पर वर्तमान भविष्य भूतकाल अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवयौवन क्या इसमें जिसका आत्मा नहीं, जिसमें बताया है कि काल एक क्षण के लिए भी नहीं जाता है, वहाँ पर वर्तमान काल ही हमेशा से रहता है, वहाँ पर भूतकाल नहीं, भविष्य काल नहीं, केवल वर्तमान काल है। हम पिछली बार इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा, देखिए श्लोक ढूंढ के बताइए। तो वो यही बताया है यहाँ पर कि एक क्षण के लिए काल कहीं पर जाता नहीं, हर समय हर क्षण कृष्ण के साथ ही उनके सखाए रहते हैं और हमेशा वो। तो इसका मतलब ये भी है कि काल का प्रभाव आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। काल के कारण व्यक्ति के शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, व्यक्ति के चेतना के ऊपर प्रभाव होता है, व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर प्रभाव होता है। देखिए काल से शरीर जीर्ण होता है, बुद्धि जीर्ण होती है, याददाश्त जीर्ण होती है, उसके अंदर की जो भावनाएं उमड़ने वाली है वो भी जीर्ण हो जाती है या बदल जाती है। काल का प्रभाव है। आध्यात्मिक जगत में काल का बिल्कुल प्रभाव नहीं। उनमें कृष्ण के प्रति उनकी जो भावना है वो सेम वैसे के वैसे रहती, कहीं पर एक क्षण के लिए भी नहीं जाती है, नहीं व्रजती, जाती नहीं कहीं पर दूर। और दूसरा व्रजवासियों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता है। निमेषाध्यात्म वा व्रजति नहीं मिला, निमेषाध्यात्म वा व्रजति नहीं, यत्रापि समयः भजे श्वेत द्वीपम तमहम इह गोलोकम इतियम। भजे खबर की माता जी भेजी, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाव भेजी।
काव्य निज रूपता कला आनंद चिन्मय आनंद चिन्मय प्रतिभा विदापे ठीक है। तो ठीक है, हम इसको पहला कंप्लीट करेंगे, बाद में देखेंगे कि भजे श्वेत द्वीपम तमहम इह गोलोकम इतियम। भजे श्वेत द्वीपम, ऐसे श्वेत द्वीप, आध्यात्मिक जगत को ये गोलोक वृंदावन का एक नाम है, श्वेत द्वीप भी एक नाम है। तो श्वेत द्वीप तम अहम इह गोलोकम इतियम। भजे श्वेत द्वीपम तमहम इह गोलोकमितियम विदंतस्ते संतः क्षिति विरलचारा कतिपये। तो ऐसे गोलोकम इतियम, ऐसे गोलोक धाम को भजे श्वेत द्वीप भी कहते हैं। और ऐसे गोलोक वृंदावन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विदंतस्ते संतः, बहुत कम लोग जानते हैं। विदंतस्ते कौन जानता है? केवल क्षिति विरलचारा, बहुत विरले लोग जानते हैं। कतिपय, कुछ ही लोग जानते हैं। विदंत मतलब जानते हैं। क्षिति, इस जगत में विरले ही लोग उसको जानते हैं। कौन विरले लोग जानते हैं? वो भगवान के भक्त रहते हैं, वही केवल जान पाते हैं इसको। अन्य कोई लोग इसको जान नहीं पाते हैं। भगवान निष्ठ संतों द्वारा ही ये जाना जाता है, वेदांतस्ते संता। इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम ज्ञान बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वाम मान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत लोग इसके सानिध्य में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको जान पाते हैं। ऐसे धाम को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के गोलोक अपने वृंदावन धाम की पूरी भूरी भूरी स्तुतियाँ की, भगवान कृष्ण की भूरी भूरी स्तुतियाँ की और भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान ये 55वां श्लोक है ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के अनुसार, और 56वां श्लोक है, 56 श्लोक हो गए। उसके बाद 57वें श्लोक में भगवान संतुष्ट होकर उनको बोलते हैं कि तुम्हारे श्लोक से स्तुतियों से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें इसलिए चतुश्लोकी मैं तुमको ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा तुम मुझे सही प्रकार से जान सकोगे और तुम्हें तुम्हारा आगे का कार्य, सृष्टि निर्मिति का कार्य के लिए तुम्हें मदद होगी, तुम्हें एक सहाय होगा। इसके लिए वो उनको आशीर्वाद देते भगवान कृष्ण और आगे श्लोक बताते हैं। तो श्लोक नंबर 57 हो गया, 58, 59, 60 और 61, ऐसे 4 श्लोकों में भगवान उपदेश करते हैं उनको। उपदेश क्या है? भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन व्यक्ति उस भक्ति को जान सकता है, कौन व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, और ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए कैसे सारे तथाकथित धर्मों का त्याग करना चाहिए, वो भी श्लोक बताते हैं। धर्मान परित्यज्य, और कैसे कृष्ण को शरण आ जाए, इसके बारे में कृष्ण ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं 61वें श्लोक तक, और 62वें श्लोक में उनको आशीर्वाद देते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति मैंने डाल दी है, उस शक्ति को तुम प्राप्त करोगे और आगे सृष्टि निर्मिति का कार्य तुम आसानी से करोगे। ऐसा कर कर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और यहाँ पर ब्रह्म संहिता समाप्त, 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। ब्रह्म संहिता का 62 श्लोकों का ये ब्रह्म संहिता है। तो इस कुल मिलाकर ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोक है और सारा सिद्धांत, सारा ज्ञान इसमें बताया गया है। भगवान की सृष्टि किस प्रकार से है, भगवान का खुद का स्वरूप किस प्रकार से है, भगवान का भौतिक जगत के जीवों के साथ क्या संबंध है,
भगवान की शक्ति है किस किस प्रकार की है और शक्तियों के साथ भगवान का क्या संबंध है, कैसे भगवान शक्तियों को धारण करते हैं और भगवान के अंतर्गत रहकर कैसे कार्य करते हैं, वो बताया गया है। और फिर कौन व्यक्ति किस भावना से भगवान के शरणागत आ जाता है, भक्ति में आ जाता है, उनको कौन सा गंतव्य प्राप्त हो जाता है, किस भावनाओं में वो चला जाता है, किस शरीर को तनुमाम पूरे थे, कौन से शरीर को प्राप्त करता है, वो बताया गया है। और अंत में ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में क्या संबंध रखता है, इसके बारे में वर्णन है। और फिर गोलोक वृंदावन का अंत में वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्म संहिता ये अगर हम याद करेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत हमें स्पष्ट हो जाएंगे। और प्रचार के लिए बहुत सारे श्लोक कोट करने के लिए ब्रह्म संहिता उपयोग में आती है, इसके लिए इसको हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये हमारा ब्रह्म संहिता सेशन आज समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। तो जैसे आपने कहा था, पिछली बार अनाउंसमेंट किया था कि इस रविवार से ज्ञान यज्ञ के ऊपर हम ज़्यादा जोर करेंगे। तो जपा यज्ञ के साथ साथ एक हफ्ता हमने खास करके इसको रखा था कि इसमें ज्ञान यज्ञ जितना हो सके उतना सारे भक्तों को विनंती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस स्टडी करिए, उसको पढ़िए और पोस्ट कीजिए, आप उस अपने ग्रुप में डाल दीजिए ताकि हम सबको समझ में आए, एक दूसरे को उत्साह मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका निर्धारित माला है उतना निर्धारित माला कर 16 माला कर आप एक निर्धारित माला कर बाकी जितना भी समय आपको निकालना है वो केवल शास्त्र अध्ययन के लिए आप निकालिए, ताकि एक हफ्ते में आपको पता चलेगा कि एक हफ्ते में आपकी कितनी स्टडी हो गई, जिससे हमारा संबंध ज्ञान है वो स्थापित हो जाए, दृढ़ हो जाए, जिससे आगे हम अच्छे से भगवान के नाम का जप कर पाएंगे। ये हमारे जप के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसलिए सबको विनंती है कि आज से भले कुछ 2 दिन में अगर भक्तों का नहीं भी हुआ होगा तो कम से कम आज से ही आप अभी से स्टडी के ऊपर जोर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्री ताई गौरचंद्र भगवान की जय, श्री गोपाल की जय। और एक विशेष है कि आपको जैसे बोला था बुकलेट इसका तैयार कीजिए आप और रोज एक समय निकालकर भगवान के सामने इसको पढ़िए ब्रह्म संहिता को, नहीं तो फिर कुछ दिन में भूल जाएंगे।